नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके नवीन। दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं पीएच मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पीएच पैमाने को। दोस्तों, ये रहा पीएच पैमाना। देखिए दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल की खोज की थी एसपी सोरेनसेन ने। दोस्तों, किसने की थी? एसपी सोरेनसेन ने। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कैसे हम जानेंगे कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे पीएच पैमाने पे यहाँ बीच में मिडिल में कितना यहाँ पे अंकित है? 7। यानी यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, अर्थात कैसा होगा? उदासीन होगा। उदासीन होगा दोस्तों, ऐसे करके। और यदि किसी का पीएच मान इस 7 से कम है, देखिए इधर कम की तरफ एरो का निशान लगा। यदि कम है तो वो होगा एसिड, अर्थात अम्ल होगा। और यदि 7 से अधिक है पीएच का मान तो वो हो जाएगा बेस, यानी क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय यानी बेस होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पीएच मान से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, मूत्र का पीएच मान होता है 6। कैसे याद रखेंगे? कभी भी दोस्तों आपने देखा होगा किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे, जैसे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे टॉयलेट इतना गंदा होता है कि जैसे ही हम वहाँ पे एंटर करते हैं तो मुंह से क्या निकलता? छी। कितना गंदा यहाँ पे मचा रखा है, यानी कितनी गंद मचा रखी है। तो मुंह से उसको गंदगी को देख के क्या लगता? छी। तो छी से मीन 6, यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे आप इस ट्रिक से आपको इसको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, सिरका का पीएच मान होता है 3। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? सिरका का पीएच मान होता है 3। कैसे याद रखेंगे? यहाँ सिरका का अर्थ लगाएंगे सिरका, यानी हेड का। थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या समझ लेंगे? सिरका मीन्स हेड का, यानी हमारे हेड का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। कौन कौन सा होता है? सेरेब्रम, सेरेलेब्रम और मेडुला। तो इससे 2 प्रश्न याद हुआ। एक तो हमारे सिर के कितने 3 भाग होते हैं, और 3 भाग से हम यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, लार का पीएच मान होता है 7.4। कैसे याद रखेंगे? लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलीवा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सलीवा। और सलीवा में यदि एल को हम टी कर दें, देखिए जैसे कि नीचे में कर रखा हूँ, तो ये हो जाएगा सटीवा। सटीवा में यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया 7 और ये हो गया 4, तो ये हो गया कितना? 7.4। सलीवा को सटीवा लिखने से क्या होगा? 7 और IV से 4, तो ये हो गया 7.4। तो इससे हम याद रख पाएंगे कि लार का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री पानी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, समुद्री पानी का पीएच मान होता है 8.4। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यदि हम किसी छोटे बच्चे को पहली बार समुद्र पर ले जाते हैं तो वो समुद्र को देख के, क्योंकि उसने तो छोटा सा तालाब या छोटी सी नदी को ही देखा होता है, जब वो समुद्र को देखता है तो बोलता है अचानक से, ओ बाप रे इतना 84। क्या बोलता है? बाप रे इतना 84। 84 से मीन 8.4। बच्चा समुद्र को देख के बोलता है 84, तो समुद्री पानी का पीएच मान होता है कितना? 8.4। ऐसे इसको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है दोस्तों 2.8, सॉरी कितना? 2.8। कैसे याद रखेंगे? तो शराब अधिकांशतः कितना लोग पीता है? 2 लोग मिलकर पीते हैं। 2 लोग मिलकर पीते हैं।
और जब वो लोग पीते हैं तो क्या करते हैं, अपने ग्लास को कैसे करते हैं, चेस करते हैं। तो जब चेस करते हैं तो देखिए दोस्तों कैसी आकृति बनती है। एक तो ये गिलास आपका हो गया, दूसरा गिलास आपका ये हो गया, और जब ये दोनों लोग चेस करते हैं तो ये देखिए ये कैसी आकृति बन रही है, ये 8 की आकृति बन रही है। और ये कितना, एक गिलास ये, एक गिलास ये, तो हो गया 2, तो हो गया 2 और ये ऊपर 8, यानी बन गया 2.8। तो इससे हम याद रख पाएंगे कि शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों दूध का पीएच मान होता है 6.6। तो दोस्तों देखा होगा जैसे कि पहलवान लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूध को पीते हैं। क्यों पीते हैं, जिससे कि वो अपने विपक्षी को उसके छक्के छुड़ा सके। तो दूध पी के छक्के छुड़ा सकते हो। नेक्स्ट है नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान होता है दोस्तों यहाँ पे 2.4। क्या होता है दोस्तों, 2.4। इसके लिए हम आपको याद कराने के लिए एक छोटा सा गाना सुनाएंगे। चलिए दोस्तों सुनाते हैं आपको एक। का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान होता है दोस्तों कितना, 7। कितना होता है, 7। कैसे याद रखेंगे, जल ये किसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमको क्या, 7 दिन पड़ती है, अर्थात जल के बिना हमारा गुजारा संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। इसी तरीके से देखिए नमक का भी पीएच मान कितना होता है, 7। तो नमक जैसे और जितने सारे भी मसाले हैं दोस्तों, इनमें से यदि कोई मसाला नहीं रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन नमक ऐसा है कि जिसकी ज़रूरत हमको 7 दिन पड़ती है। तो ऐसे इसको याद रख पाएंगे कि जल, साधारण जल और नमक दोनों का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब देखिए 7.4 को अगर पॉइंट हम हटा दें तो कितना हो जाता है, 74। और 74 को हम लिखते हैं कैसे, 74। अब रा को अगर हटा दें तो क्या बचता है, चाहत। और चाहत जो होती है वो हमें किसके प्रति होती है, अपने खून के प्रति, अपने खून के रिश्तों के प्रति क्या होती है, चाहत। तो ऐसे हम याद रख पाएंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 74 यानी 7.4। नेक्स्ट है आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आंसू का पीएच मान भी होता है कितना, 7.4। कैसे याद रखेंगे 7.4 को, रखें आंसू दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं झूठे, लेकिन यहाँ पे हम किस तरीके के आंसू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सच्चे आंसू के। तो सच्चे कैसे लिखते हैं, सच्चे यानी 7 और 4। तो यहाँ से हम थोड़ा इसको रिलेट करके याद कर पाएंगे कि आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी आंसू कैसे होते हैं, सच्चे होते हैं।